अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ, मेरी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स को आज सबसे पहले जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जी जुम्मे का ब्लॉग होगा, पूरे दिन की रूटीन शेयर करेंगे जी। इसी तरह से ब्लॉग पर जुड़े रहेगा। चैनल में पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो जी हाँ, यहाँ पर 8:05 की टाइमिंग है, फ्राइडे का दिन है आज और माशाल्लाह आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जी। कहीं जाइएगा नहीं, आज भी हमारी वीडियो पे इसी तरह से जुड़ रहेगा। इंशाल्लाह आपको आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जी हाँ, दिन भर की रूटीन शेयर करेंगे। अभी तो ये सोए में जो इसके बाद जो हम क्या क्या काम आज अंजाम देंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी आपकी बहुत सपोर्ट है, थैंक यू सो मच। मेरी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स की बहुत बहुत माशाल्लाह मेरे साथ सपोर्ट है, थैंक यू सो मच। तो मैं जितना आप के साथ सपोर्टेड हूँ और आप भी मेरे साथ, बस इसी तरह से हमें चलना है एक दूसरे के साथ। तो जी कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का ब्लॉग होगा। तो जी हाँ, आज मैं किचन में नाश्ता बनाने नहीं बल्कि आज मैं आपके साथ ये बात शेयर करूँगी कि मैं कोई महंगा प्रोडक्ट अपने बालों में नहीं लगाती, कभी भी नहीं लगाया। क्योंकि इतने अच्छे अच्छे महंगे महंगे कलर होते हैं, गार्नियर का कलर, ओलिविया का कलर, सबके अपनी अपनी पसंद होती है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई कलर अच्छे नहीं होते, लेकिन मेरे बालों को कलर लगते नहीं। ये जी खुली मेहंदी जो कि मैं घर में लाकर रखती हूँ, पैकेट की ले लो, कोई सी भी ले लो, लेकिन ऐसी मेहंदी नहीं है जो कलर ज़्यादा देती है। ये जी इसको मैंने बनाना है किस तरह से, ये मैं आज आपके साथ शेयर करने लगूँगी। तो जी इसी तरह से व्लॉग पे जुड़े रहेगा। इंशाल्लाह आज का व्लॉग आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा। काफ़ी ऐसी फ्रेंड जो इतना महंगा प्रोडक्ट जो नहीं लगा सकती हैं और इतना ना अफोर्ड कर सकती हैं, उन फ्रेंड्स के लिए मैं ये छोटा सा टिप्स लेकर आई हूँ कि मैं सिर्फ ये मेहंदी लेती हूँ, खुली मेहंदी, और जो कि इतनी ज़्यादा रेड नहीं होती है, लेकिन इसको मैं किस तरह से बनाती हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो जी कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये छोटा सा व्लॉग है आज का, इतना बड़ा कोई व्लॉग नहीं है। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी बात आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन ये कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ये तो 1-2 दिन से पहले ही मुझे लगा लेना था, लेकिन है ना कल काफ़ी मेरे ना बीपी हाई था, क्योंकि कल का व्लॉग मैंने जो आपके साथ शेयर किया था कितने ज़्यादा कोई काम थे। तो ये इन चीज़ों का टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेती है। ये अगर हम ओवरनाइट के लिए रखें ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये जो भी मैं कर नहीं सकी थी, अभी 1 घंटा 1.5 घंटा पहले मैं ये अपना काम फ़ाइनल करूँगी। जी हाँ, ये मैं अपने बालों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ। तो मेरे बाल काफ़ी, मेरी बहनें वगैरह और जो भी होता है पूछती हैं कि आप कलर लगाते हो। मैं कहती हूँ नहीं, कलर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सस्ता सा प्रोडक्ट क्या है कि मुझे मेहंदी ला के रखनी पड़ती है घर में, ये कहवा जो कि ठंडा करके इसको अच्छे से जोश देना है, पत्ती का कलर आ जाएगा, उसके बाद इसको हमने छान लेना है और फिर जी मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ। अच्छा, आप सर्दियों में अगर इस मेहंदी की तासीर को आप कहते हैं कि ना सर में नुकसान देगी, जिस टाइप का हमें चाहिए पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस टाइप का चाहिए। अगर आप चाहें कि सर्दियों में ठंड लगेगी तो आप इसमें नीम गर्म कहवा ले लीजिएगा, ठीक है ना। और जी यहाँ पर ये प्याज लेकर आए थे, लेकिन रात में इतनी मदहोश सोई कि मुझे होश नहीं था। टैबलेट्स तो मैं कुछ कोई सी भी ले लूँ तो नींद तो मुझे आनी होती है। तो कल मुझे बहुत बीपी था, जिसकी वजह से जी ये प्याज लेकर आए, लेकिन इन्होंने खाना खाया, लेकिन मुझे यही कहते हैं आप डॉक्टर्स को चेक करा दो। तो मैंने कहा नहीं, सही हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। थोड़ा सा जी काम का लोड ज़्यादा हो गया था ना, इस वजह से। यहाँ पे जी ये रात 5 किलो के करीब प्याज लाए थे, जो कि मैं रख रही हूँ। मुझे ख़ुद को भी नहीं पता कि इतना ज़्यादा मुझे काम किस तरह से, मुझे नहीं पता कि मैं इतने ज़्यादा काम कैसे करती हूँ। अगर टैबलेट लेने ली ना तो उससे मैं सुबह मेंटेन और माशाल्लाह से बहुत फुर्ती आई मेरे में, और अल्लाह की रज़ा है बस। ये हमारी तो कोई औकात नहीं है कि अल्लाह हिम्मत देता है, अल्लाह ताला की ये रज़ा है कि अल्लाह से हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। उसके बाद जी मैं आ गई थी यहाँ पर प्रेस करने, क्योंकि इनके कपड़े जो कि वॉश करने के बाद है ना मुझे प्रेस करने थे, लेकिन कल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से आज इनके 4-5 सूट थे। बाकी अभी देखते हैं मैं कितने प्रेस करूँगी, आपको दिखाऊँगी। तो इसी तरह से जी रहिएगा हमारे साथ। और जी आज का व्लॉग इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। और चैनल पर पहली बार आया करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वैसे मेरी तमाम फ्रेंड्स की सपोर्ट है। यहाँ जी
एक साथ सारे कपड़े झुरमट बना के नहीं रखे, क्योंकि मुझे घबराहट होती है और इतनी ज़्यादा उलझन होती है, ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम मेरे सर पे लाद दिया है। तो नहीं जी, मैं थोड़े थोड़े करके लेकर आ रही हूँ। पहले मैं 2 सूट लेकर आई, फिर इसके बाद ये 3 सूट हो रहे हैं। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी कि मैं करती कितने सूट प्रेस हूँ। आप इसी तरह से जी रहिएगा मेरे साथ। और जी यहाँ पर मैंने आपको जो मेहंदी का प्रोडक्ट बताया है ना, कि आप इतना सस्ता ये लगाया करें, आप मुझे लगा के दिखाइएगा। इतना ज़्यादा महंगे है ना, कलर नहीं लगाया करें, उससे बाल भी हमारे और जी कलर भी अच्छा नहीं आता, इतने ज़्यादा दिन नहीं चलता। जी हाँ, यहाँ पर आ जाते हैं हम। तो मैंने इनके जी ये 3 सूट, ये चौथा, एक मैंने कॉटन का था वो रख दिया, क्योंकि ये पहनते नहीं कॉटन के इतने ज़्यादा शौक़ से कपड़े। तो यहाँ पर जी हमने ये इनके तीसरा सूट है। अभी मुझे नहीं पता ही कि कौन से पहनेंगे, क्योंकि ये मुझे कपड़े वॉश करते ही मैं प्रेस कर लेती हूँ। मैंने आपको दिखाया भी है ये। तो यहाँ जी हमारी प्रेस हो चुकी थी और ये जी इन्होंने नाश्ता कर लिया था। मैं थोड़ी सी नाश्ते में आज लेट हो गई, क्योंकि बाहर के काम फ़ाइनल कर रही थी। काफ़ी बाहर के ऐसे काम होते हैं छोटे छोटे जो कि मैं इनके साथ नाश्ता नहीं किया आज। और मैंने बिल्कुल लाइट सा घी रोटी में लगाया और चाय के साथ खाऊँगी, क्योंकि ना यहाँ पर मैंने रात को बीपी था, जिसकी वजह से डर डर के खाना पड़ रहा है मुझे। मैं सालन भी नहीं खा रही, हालांकि सालन में इतना ज़्यादा रोगन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नहीं खा रही सालन, ठीक है जी हाँ। यहाँ नमाज़ ज़ोहर की टाइमिंग हो चुकी है और टाइम हो रहा है 1:15। तो मैं जा रही हूँ वज़ू करने। उसके बाद मैं अपने दोनों कुरान माशाल्लाह जो मेरा तर्जुमे के साथ है वो भी, और बड़ा कुरान वो भी मैं खोलती हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत जल्दी, फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मुझे यासीन की तिलावत वगैरह जो करनी होती है वो करती हूँ। तो आज का मेरा पूरा 1 से 1.5 घंटा है ना, वो इसी चीज़ में जाता है। तो जी हाँ, इसके बाद हम आपको मिलेंगे। तो जी आप भी मेरी तमाम फ्रेंड्स ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लें और कुरान की तिलावत करें और दुरूद पाक का विर्द इतना करें। वैसे तो रेगुलर होता है, लेकिन आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ दुरूद पाक का विर्द करेंगे और हम सब मिल के करेंगे। तो जी हाँ, इसी तरह से जी व्लॉग पे जुड़े रहिएगा। अभी हमारा व्लॉग बाकी है और कहीं जाइएगा नहीं, इसी तरह से हमारे साथ रहिएगा। तो जी हाँ, यहाँ पर कुरान की तिलावत जो कि सुबह फजर में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, लेकिन जुम्मे को ज़्यादा टाइम में ना ज़्यादातर इन्हीं कामों में ज़्यादा अपना 1 से 1.5 घंटा मैंने आपको बताया देती हूँ, क्योंकि यहाँ जी मैं ये कुरान मुझे मेरी सास ने दिया था। तो यहाँ उन्होंने लिया तो अपनी पोती के लिए था, लेकिन है ना मैं कहती हूँ कि कुरान जब घर में ना 2 हों या 3 हों, उनको खोलना रोज़ चाहिए। बंद कुरान मैं कहती हूँ कभी भी नहीं रखना चाहिए। बंद कुरान रखने से ना, ये मैं बता दूं आपको, काफ़ी घर में परेशानी आती हैं जो कि हमें घेर लेती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम यही कहते हैं पता नहीं हम क्यों परेशान हैं। अरे ज़रा अपने आप से हम पूछें तो सही कि हम क्यों परेशान हैं। मैं अपने आप को भी कह रही हूँ, मैं सबको ही नहीं कह रही, अपने आप को भी। मैं कोई इतनी बड़ी आलिमा नहीं हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा बातें करती हूँ। आप कहते होंगे कि इतनी बड़ी कोई आलिमा बनी हुई है कि नहीं जी। मैं ये कहती हूँ जितना अमल हमें है ना, हम अपने बच्चों को समझाएँ, सिखाएँ कि बेटा हमारे घर में जितने कुरान है इन्हें हमें रेगुलर खोलना है। सुबह फजर में लाजमी खोलना होता है, क्योंकि हमारी परेशानी आके हमें घेरती भी हैं। लेकिन ये नहीं सोचें ये अल्लाह ताला की दी हुई परेशानी होती है, उसको अल्लाह ताला ख़त्म भी बहुत जल्दी कर देते हैं परवरदिगार। तो जी हाँ, हमेशा अच्छे से अच्छे आप सबकी, मेरी सब फ्रेंड्स के लिए ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कुरान जितने भी आपके घर में हो, 2 हो या 3 हो, वो रेगुलर फजर में खोला करें। तो ये सारी उन बच्चियों के लिए जो कि आजकल है ना कुरान में, नमाज में दिल उनका कम है और मोबाइल में ज़्यादा है। जी यकीन जानिए, मोबाइल में मैं सिर्फ मजबूरी में हूँ कि ये मेरा यूट्यूब का चैनल है और इसके लिए मेरे अल्लाह से दुआ है। मैं इतनी अल्लाह से लो लगाई हुई हूँ कि या अल्लाह जितने भी यूट्यूबर्स हमारे काम कर रहे हैं उन सब के लिए मैं यकीन जानिए, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं इतने निफिल शुक्राने के अदा करती हूँ, इतने हर वक्त निफिल शुक्राने के अदा करती हूँ कि ये मेरा अल्लाह ही जानता है। मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं सब करती, लेकिन मैं यकीन मत जानिए मैं सब यूट्यूबर्स के लिए इतनी दुआ करती हूँ कि यकीन जानिए मैं सब के लिए इतनी दुआ कहूँ। तो अल्लाह ताला से मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, या अल्लाह के कामयाबी अल्लाह देगा, उसकी ही रज़ा है, नहीं होगी तो भी उसकी रज़ा है। मैं मायूस नहीं होंगी, अगर मैं कामयाब हुई तो मेरे अल्लाह की रज़ा है, नहीं हुई तो भी मैं अल्लाह से नाराज़ नहीं होंगी, क्योंकि इसमें भी उस अल्लाह की रज़ा होगी। तो यहाँ जी मेरी हर वक्त अल्लाह से यही दुआ रहती है, या अल्लाह मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल में कामयाब हो जाऊँ। बस ये अल्लाह की रज़ा है कि जो अल्लाह की रज़ा होगी बस उसी में हम खुश होंगे। तो जी हाँ, यहाँ पर मैंने इस कुरान की तिलावत कर ली है। तो इसमें मैं सूरह कहफ या सूरह यासीन की तिलावत करती हूँ। और जी ये कुरान अभी मैं रख दूँगी। अच्छा मैं आपको बताती चलूँ, इसका ज़ुल्ज़ान मैंने ही बनाया था, इतना प्यारा सा माशाल्लाह। तो ये थोड़ा मैंने लूज़ बनाया था, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है ना, इसको मैं
वॉश वगैरह करते हैं तो ये शिलिंग वगैरह ना हो जाए। तो अभी तो माशाल्लाह ये जब से मैंने बनाया बिल्कुल साफ़ सुथरा है और बिल्कुल देखिए कितना परफेक्ट बना हुआ है ना माशाल्लाह। तो इन चीज़ों पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। ज़्यादा घरेलू काम तो हम सारी ज़िंदगी करते रहेंगे, लेकिन है ना कुरान नमाज़ ये लाज़मी अपने बच्चों को प्लीज़ है ना बच्चों के साथ ये बातें शेयर किया करें। यकीन जानिए कि मेरी बेटी भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 बच्चों की माँ हो चुकी है, लेकिन मैंने उसे भी ना नमाज़ कुरान के लिए इतना ज़्यादा कि आज भी उसे उसी चीज़ की आदत है। तो मैंने कहा बेटा नमाज़ कुरान ये किसी हालत में माफ़ नहीं है, क्योंकि बच्चे 2 हो जाएं 3 हो जाएं, टाइम निकाल के जो हो सकता है ना नमाज़ अदा किया करो, कुरान की तिलावत किया करो। अल्लाह ताला से हम अल्लाह ताला को जब राज़ी रखेंगे ना तो अल्लाह ताला हमें हर खुशी देगा माशाल्लाह। तो यहाँ पर जी मैंने छोटा कुरान, अच्छा आप कहेंगे कि मैं दोनों कुरान खोल रही हूँ। जी हाँ, इसमें मैं वो पारे पढ़ती हूँ जो कि मैं कभी किसी को हमारे पड़ोस में अल्लाह ना करे मरना हमें सबको ही ये एक ना एक दिन हमें इस दुनिया से फ़ानी होना है। तो ये मैं कुरान पढ़ के रखती हूँ, पता नहीं कब किसके वक्त काम आ जाए। अच्छा इसे कुरान को पढ़ते पढ़ते आप कहेंगे मैं अब्बू को याद करती हूँ। जी मैं अपने अब्बू को याद इसलिए किया कि तब मैं छोटी होती थी ना तो अब्बू मुझे ये कहते थे कि ना बेटा, अब्बू मुझसे कहते थे कि ना बेटा जब भी मुझे याद करो जब मैं नहीं हूँ इस दुनिया में। जब अब्बू होते थे मुझे आज भी मेरे पास मुझे समझ नहीं आता मैं किस तरीके से ना अब्बू की याद आती रहती है मुझे हर वक्त। अब भी ना यकीन जानिए मैं कहती हूँ ना मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें बनाती हूँ या कुरान पढ़ रही होती हूँ तो मुझे वो बात याद आ गई कि अब्बू मुझे कहते थे तब भी ना मुझे याद करो मैं नहीं हूँ बेटा आपके साथ, तो मुझे कुरान जितना पढ़ के बख्शोगी ना मैं समझूँगा बेटा तुमने मेरा हक़ अदा कर दिया। तो यकीन जानिए मुझे अपने अब्बू की याद इस वक्त भी आ गई। मैं बहुत है ना हर बात में अब्बू को याद करती हूँ और मुझे अभी तक याद आती है हर बात में। बस अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला सबके माँ बापों को सलामत रखे, क्योंकि ना माँ बाप ऐसी चीज़ है कि दुनिया में माँ बाप नहीं मिलते, हर चीज़ मिल जाती है, हर रिश्ता मिलता है, लेकिन माँ बाप का रिश्ता कभी नहीं मिलता, ये अनमोल रिश्ता होता है। तो मैं जी हाँ, आज का ब्लॉग यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ जी, अल्लाह हाफ़िज़।